वह परिवार हमेशा के लिए सुखमणि साहिब जी से जुड़ गया। आज सुखमणि साहिब जी की बरकत से वह परिवार लखपति है। देख लो, जहाँ गुरसिख ही नहीं, कैसे लोग दूसरों का बिगाड़ने के लिए जंतर मंत्र काले इल्मों में फंसे पड़े हैं। यह चीजें यदि एक का कुल संवारती हैं तो दूसरे का बिगाड़ती हैं, लेकिन गुरसिख ही बड़ी महान है। गुरु का सिख तो सबका भला मांगता है, दूसरे का बिगाड़ कर अपना संवारने वाली पंक्ति में गुरु का सिख नहीं आता। यह संसार है, कलयुग का पूरा जोर है, ईर्ष्या तो होनी ही है। गुरु साहिब जी के इतिहास की तरफ ध्यान दें। क्या गुरु साहिब जी से ईर्ष्या नहीं हुई? गुरु अंगद साहिब जी का ही इतिहास पढ़ें। गुरु अंगद साहिब जी को गुरु नानक देव जी ने वचन किया था कि खंडूर साहिब जाकर बसो, यहाँ पुत्र ईर्ष्या करेंगे। यदि गुरु अमरदास जी का इतिहास पढ़ें, कितनी ईर्ष्या की गुरु अंगद देव जी के सपुत्र दातू जी ने कि एक दिन जब दीवान में बैठे हुए थे तो जोर से टांग निकाल मारी। पृथ्वी चंद ने कितनी ईर्ष्या की गुरु अर्जुन देव जी से, ईर्ष्या वश होकर कितने यत्न किए गुरु हरि गोविंद साहिब जी को जान से मरवाने के। धीरमल ने शीहे मनसद को कहकर गुरु तेग बहादुर साहिब जी पर यदि गोली चलवाई थी तो यह क्या था? इसका कारण भी तो ईर्ष्या ही था। ईर्ष्या करने वालों ने नामदेव कबीर जी जैसे बड़े बड़े भक्तों को भी नहीं छोड़ा, तो हम क्या हैं? ईर्ष्या करनी तो संसारिक लोगों का स्वभाव है, लेकिन हमारे पिता ने एक हीरा पारस दिया है, इसका सहारा ले अपने घरों में इसकी बाड़ लगाकर रखें, इसका किला अपने घरों में लगाकर रखें। यह सतगुरु जी के प्रदान किए अमूल्य खजाने की 8वीं विशेषता कि सुखमणि साहिब जी की वाणी जंत्र मंत्र, जादू टोने, वहम भर्म, संशय और किसी की भी ईर्ष्या से हमारी रक्षा करती है। यदि ईर्ष्या वश होकर किसी ने कुछ बुरा कर भी दिया है तो जिस घर में सुखमणि साहिब जी का निवास है वहाँ कोई बुरी चीज का असर नहीं हो सकता। लुधियाना का एक शरीर दास को मिला और कहने लगा कि कोई 1 साल हो गया है, मेरे पिताजी दुकान पर नहीं जाते, कहते हैं मुझे दुकान पर डर लगता है, मेरे कदम ही उधर नहीं जाते। दास ने पूछा, कोई इलाज इत्यादि नहीं करवाया? वह कहने लगा कि 3-4 सियाणों के पास गए थे लेकर, एक डेरे भी गए थे जहां बाल खोलकर चौकी देते हैं। दास उस डेरे का नाम लिखना उचित नहीं समझता, लेकिन कहीं से भी 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ा। दास ने पूछा, सियाणों ने क्या कहा था? उसने बताया कि उन्होंने कोई दवाई सी पानी में घोलकर पिलाई जिससे पिताजी को उल्टियां आई, और वह सियाना कहने लगा कि इन्हें किसी ने ताबीज खिलाए थे, वह उल्टी द्वारा निकल गए हैं, यह अब स्वस्थ हो जाएंगे, आपका काम हो गया है, आप धन दे दीजिए। पर कितने दिन बीत चुके हैं, कोई बात बनती नजर नहीं आती, आप कोई मार्ग दीजिए। दास ने कहा, हम सौदा सस्ता नहीं देते, पहले 51 पाठ सुखमणि साहिब जी के करें, फिर बताएंगे क्या करना है। कोई 14-15 दिन बाद उनके पिता का दास को फोन आया। मैंने सोचा अब यह समय मांगेंगे, पूछेंगे कब मिलेंगे, लेकिन दास हैरान हो गया जब उन्होंने कहा कि मेरा काम हो गया है, मैंने अब दुकान पर भी जाना शुरू कर दिया है। दुकान पर जाने से मुझे जो डर लगता था, जो मेरे कदम दुकान की ओर नहीं जाते थे,
वह डर, वह भय, वह खौफ सुखमणि साहिब जी की बख्शिश के फलस्वरूप दूर हो गया है। उसने बताया कि अभी 15-16 पाठ ही किए थे कि अंदर शांति आनी शुरू हो गई। दास के मन से निकला, धन्य श्री सुखमणि साहिब जी, धन्य श्री गुरु अर्जुन देव जी। ऐसी बख्शिश है सुखमणि साहिब जी की वाणी में, पता नहीं गुरु अर्जुन साहिब जी ने क्या भरा है। इस वाणी में जिस घर में सुखमणि साहिब जी का निवास है, उन्हें गुरु साहिब स्वयं अपनी कृपा करके वहम, भ्रम, संशय, भूत प्रेतों, बुरी चीजों की आग से बचाते हैं। यह जो भ्रम वहम है, ये भी तब तक हैं जब तक वाणी का निवास नहीं। सुखमणि साहिब जी की वाणी इन वहमों भ्रमों से भी मुक्ति दिलाती है। कहीं जाते समय किसी ने पीछे से आवाज मार दी, अब मेरा काम नहीं बनना। बिल्ली लांघ गई, अब मेरा काम नहीं होना। उगराही लेने जा रहा था, किसी ने छींक मार दी, अब उगराही नहीं मिलनी। यह सब वहम भ्रम है। दास दावे से, वाणी के भरोसे से लिख रहा है कि यदि आपके घर में वाणी का निवास है, सुखमणि साहिब का पहरा है, तो चाहे कोई छींक मार दे, चाहे बिल्ली रास्ता काट जाए और चाहे पीछे से कोई आवाज मार दे, आपका कोई कार्य नहीं रुक सकता। थोड़े दिनों की बात है कि हम अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे। जत्था साथ था। हमारा एक साथी गाड़ी में बैठा बैठा सुखमणि साहिब जी का पाठ थोड़ी ऊंची बोलकर जुबानी ही कर रहा था। हमारी कार के आगे से एक बिल्ली निकल गई। हम में से ही एक शरीर कोई कम अवस्था वाला था, वहमों भ्रमों में विश्वास रखता था। कहने लगा, बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, कहीं कोई नुकसान न हो जाए। दास ने उसका वहम दूर करने के लिए व्यंग्य में कहा कि जब बिल्ली एक बार निकलकर दोबारा निकले तो मार्ग काटती है। यह उसने मार्ग नहीं काटा क्योंकि यह एक बार निकली है। वह कहने लगा, मैंने सोचा शायद एक बार निकले तो मार्ग काटती है। हम आगे जिस कार्य के लिए भी गए, हर तरफ समृद्धि, सारे कार्य बड़ी सुगमता से, निर्विघ्नता सहित सब कुछ ठीक ठाक सतगुरु जी की कृपा से संपूर्ण हुआ। जब वापस आए तो दास ने उस शरीर का वहम दूर करने के लिए कहा कि तू तो कहता था बिल्ली मार्ग काट जाए तो कार्य संपूर्ण नहीं होता, कोई ना कोई नुकसान अवश्य होता है, लेकिन हमारे तो सारे कार्य गुरु साहिब जी की कृपा से बड़ी सुगमता से संपूर्ण हुए हैं। कोई मुश्किल नहीं आई, ना ही कोई नुकसान हुआ है। वह कहने लगा, आपने स्वयं ही तो कहा था कि एक बार निकलने से बिल्ली रास्ता नहीं काटती, जब दोबारा निकले फिर रास्ता काटती है। दास ने कहा, ओए भोले, मैंने तेरा वहम निर्वृत्त करने के लिए तुझे विपरीत कहा था। वास्तव में जो वहम मानते हैं वह यही मानते हैं कि बिल्ली जब निकले तो रास्ता काटती है। बिल्ली के आगे से निकलने पर अपशगुन मनाते हैं, लेकिन यदि वह दोबारा निकल जाए, वापिस आ जाए, तो कहते हैं अब रास्ता क्लियर हो गया है, अब सब कुछ ठीक रहेगा। वास्तव में बिल्ली ने रास्ता काटा ही था, पर क्योंकि हमारी गाड़ी में सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़ी जा रही थी और जहाँ सुखमणि साहिब जी हैं वहाँ वहमों भ्रमों को कोई स्थान नहीं।